हेलो गाइस, वेलकम टू एफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 5 अगस्त से आरआरपीओ का प्री स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आप लोगों के पास ज्यादा दिन नहीं है। ये जो रिमेनिंग डेज है, ये रिमेनिंग डेज में आप लोगों को कौन सा चीजों के ऊपर ध्यान देना है एंड कौन सा गलतियां नहीं करना है, आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये जो वीडियो है ये वैसा कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, नो वैसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 3 पॉइंट होगा। इन 3 पॉइंट में से जो 3rd नंबर पॉइंट है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3rd वाला है। तो वीडियो को तीनों को देखिएगा ताकि तीनों पॉइंट आप समझ पाओ कि फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट में अभी देखिए आप लोगों के पास नियर बाय 8 to 9 डेज है। ये 8 to 9 डेज में आप लोगों को कोई भी नया चीजें ट्राई नहीं करना है। अभी आप लोग बोलोगे सर नया चीजें क्यों नहीं ट्राई करना है, ये कैसा बात हो गया। अभी नया चीजें क्यों नहीं ट्राई करना है इसका रीजन मैं बताता हूं। बिकॉज अभी आप लोगों के पास नियर बाय मैं 1 वीक मान लेता हूं, ठीक है, 1 सप्ताह है। अभी अगर आप कोई भी नया चीजें अगर सीखते हो, उसको इंप्लीमेंटेशन करने में टाइम लगेगा। तो बेटर क्या होगा कि जो चीजें आपको पता है, जो चीजों को ऊपर आपको अच्छा कमांड है, या कोई भी चीजें जो आप लोग पहले से पता है, उसको थोड़ा सा ब्रश अप कीजिए। बेटर कि कोई एक नया चीज सीखे, क्योंकि कोई भी नया चीज सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम तो लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये 1 वीक के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो बेटर क्या होगा, अगर आप आरआरबी पीओ दे रहे हो तो अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को नया चीजों के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। मान लीजिए 1-2 टॉपिक अगर आपको छूटा हुआ है तो उसको स्किप करके रखिए। बिकॉज आरआरबी पीओ में आप सिलेक्टिव हो सकते हो, आरआरबी पीओ में आप सिलेक्टिव हो सकते हो। ये आरआरबी क्लर्क नहीं है कि आपको मैक्सिमम तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप सिलेक्टिव होकर भी चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हो, इसीलिए वो स्कोप आपके पास है, तो उसी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। एंड जो टॉपिक अगर आपको छूटा हुआ है तो उसको अभी ट्राई नहीं करके बेटर क्या होगा कि जो चीजें आपको पता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अभी अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, कई सारे बच्चों से जब बातें करता हूं तो बच्चों का कहना होता है कि सर मैं अभी भी मेंस का मॉक लगाता हूं। मैं अब एट प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं बोलूं, आप लोग ये गलती कर रहे हो। बिकॉज अभी देखिए, अभी आपके पास 7 to 8 डेज है। इसमें अगर आप मेंस का मॉक लगाते हो तो उसमें आपका कम से कम 2 घंटा का ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको एनालिसिस करने में एक्स्ट्रा टाइम जाता है। तो अभी आपको मेंस पे नहीं फोकस करना है। अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो प्री होना चाहिए। बिकॉज मेंस का प्रिपरेशन तो करना है, लेकिन प्री क्लियर होने के बाद ही तो आप मेंस दे पाओगे। ये चीजें तो आपको समझना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेंस का प्रिपरेशन ही करते रहते हैं, प्री तक मेंस के प्रिपरेशन करते हैं। बाद में क्या होता है, मेंस में तो अच्छा मार्क्स आता है लेकिन उस बच्चों का प्री ही क्लियर नहीं होता है। तो वैसे प्रिपरेशन के भी क्या फायदा है, उसके भी कोई फायदा नहीं है। आपको बैलेंस होना है। अभी जो आपका टाइम है, इस टाइम में आपका 80% टाइम आपको प्री को देना है एंड 20% आपको मेंस को देना है। ये 20% में आ जाएगा आपको कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड आपका इंग्लिश या हिंदी। ये चीजों की भी, ये चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यही चीजों को 20% टाइम देना है, ना कि मेंस का मॉक मारना है, उसको एनालिसिस करना है। अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। बेटर क्या होगा, आप प्री का तैयारी कीजिए, ठीक है। ये होगा सेकेंड पॉइंट। अभी 3rd पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से है कि खुद का जो स्ट्रेटजी बनाओगे खुद को एनालिसिस करने के बाद। अभी आप लोग बोलोगे सर खुद को एनालिसिस कैसे करें। अभी देखिए, ये जो खुद को एनालिसिस करने का तरीका है ये मैं करता था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो आप लोग ले सकते हो। सेल्फ एनालिसिस किस तरह का है, देखिए मान लीजिए ये मिनिमम 10 मॉक का, 1-2 मॉक देने के बाद आप ये एनालिसिस नहीं कर सकते हो। मान लीजिए जो बच्चे डेडिकेटली 10 मिनिमम मॉक दे चुका है, अच्छे तरीके से, ट्रायल बेसिस पे नहीं, अच्छे तरीके से 10 मॉक दे चुका है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने 10 मॉक दिया है, तो 10 मॉक देने के बाद वहां पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि आपका नियर बाय 8 to 9 मॉक में आपने वो क्वेश्चंस बनाया ही बनाया। मतलब ईच मॉक ऑन एन एवरेज अगर आपका क्वेश्चंस आता है उस टॉपिक से, आप बनाते ही हो, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। ये आपको मार्क कर लेना है कि अगर ये चीज मैं हर मॉक में बना पा रहा हूं तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एंड वो पार्ट को मुझे, जो भी मैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपियर करूं, वो पार्ट को मुझे सबसे ज्यादा टारगेट करना है। फर्स्ट। सेकंड, मान लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन 6 to 7 टाइम्स ही बन रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका अच्छा है, लेकिन वो
उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसमें भी आपका कमांड है। तो ये टॉपिक को भी आपको क्या करना है, ये टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा प्रायोरिटी, ये हो जाएगा प्रायोरिटी 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्रायोरिटी 2, सारा प्रायोरिटी में आएगा। मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपने सिर्फ 4 से 5 बार, 10 मॉक के अंदर सिर्फ 4 या 5 बार बना पाए हो, रिमेनिंग क्वेश्चंस में वो आए तो थे लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो। दैट मींस ये टॉपिक में भी आपका कमांड है, लेकिन उतना ज्यादा कमांड नहीं है कि आप उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ये टॉपिक पे। तो अभी ये जो 7 डेज है, ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप ये टॉपिक को 4 से 5 बार बना रहे हो, अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते हो तो ये टॉपिक को आप अपकमिंग एवरी मॉक में आप 6 to 7 टाइम्स बना सकते हो। मींस 10 मॉक में 6 या 7 मॉक में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मींस आपका स्पीड बढ़ सकता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी बढ़ सकता है, तो उस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा प्रायोरिटी 3। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अब 2 या 3 बार ही बना पा रहे हो, ज्यादा आपको नहीं बना पा रहे हो, मींस वो टॉपिक के बारे में तो आपको पता है, लेकिन उसमें उतना कमांड, अच्छा खासा कमांड नहीं है, अच्छा खासा कमांड आपके पास नहीं है। तो बेटर क्या होगा कि ये टॉपिक को भी आपको ध्यान देना है, लेकिन आप जब स्ट्रेटजी बनाओ खुद के लिए तो ये चीजों को ऊपर फोकस करना है कि मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये वाला है, मुझे ये वाला क्वेश्चंस को छोड़ना ही नहीं है, एनी सर्कमस्टेंसेस मुझे ये टॉपिक करना ही है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस को मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट करना है, और ये टॉपिक से मैं जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश करूंगा। एंड एग्जाम से पहले ये टॉपिक को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये टॉपिक से अगर मुझे क्वेश्चंस आए तो मुझसे ना छूटे। मान लीजिए अभी ऐसा हो गया कि 10 मॉक दिया आपने, कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस तो आ रहा है, लेकिन आप कोई भी मॉक में बना नहीं पा रहे हो, तो वो टॉपिक क्या हो गया आपको पता नहीं है शायद, तो वो टॉपिक को अभी के लिए छोड़ देना है। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए। इस तरह खुद को रीजनिंग हो, क्वांट हो, दोनों में एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके उसी का हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाइए, तभी वो स्ट्रेटजी वर्क करेगा। आप लोग स्ट्रेटजी अपना मर्जी से बना देते हो, उसके बाद कहो सर मैं तो स्ट्रेटजी बना रहा हूं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। काम कैसे करेगा? आपने तो खुद को असेसमेंट किया ही नहीं। जब तक आप खुद को असेस नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बना पाओगे? इस तरह अगर असेस करते हो तो आपका वीकनेस, जैसे आपका वीकनेस ही पता चलेगा, आपका स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद का पता चल रहा है, तभी तो आप चीजों को बेटर वे से बना सकते हो। आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग अब रिमेनिंग जो डेज है उसमें क्या क्या करना है एंड कौन सा चीजों को अवॉइड करना है। अगर अच्छा लगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।